ओम शांति। आज 14 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज मकर संक्रांति का पावन दिन है और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हर कोई विशेष खुशियां मनाते हैं और बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे खुशी कभी आपके जीवन से जानी नहीं चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है तो सारे विश्व की खुशी हमें प्राप्त हुई है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, तुम्हें पाके हमको जहां प्राप्त हो गया, अर्थात कि एक बाबा को प्राप्त करके हमने सारे जहां को प्राप्त किया, जमीन तो क्या आसमान को प्राप्त कर दिया। अर्थात बेहद बाप से हमें बेहद का वर्षा प्राप्त हो गया है। तो बाबा कहे, जिसके पास बेहद का आसमान, बेहद की जमीन हो, उसको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी कभी जानी नहीं चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं कि शरीर छूट जाए परंतु खुशी न जाए। इतनी अनमोल चीज संगम युग में हमें प्राप्त हुई है। एक तरफ कलयुग में हम देखते हैं कि चारों ओर दुख शांति है और हम बच्चों के जैसी खुशकिस्मत और किसी की नहीं है। इस दिन विशेष लोग पतंग चगाते हैं और पतंग भी बहुत ऊंची आसमान में उड़ती है। ये भी हम बच्चों के हर कर्म का यादगार है। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा भी इतनी सूक्ष्म छोटी पतंग हो और तुम्हें ऊंचे आसमान में उड़ना है। जिस तरह से पतंग उड़ाते समय यही ध्यान रखते हैं कि कोई उसको बीच में से काटे नहीं, और जब कोई बीच में अगर अपना धागा डालता भी है तो ढील छोड़ना शुरू करते हैं और ढील छोड़ते हुए देखा जाता कि सामने वाले की पतंग कट जाती है। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे, अगर कोई बात हो भी जाती है, मन मुटाव हो जाता है, तो तुम्हें किसी के साथ भी आर्गुमेंट में नहीं जाना है, परंतु ढील छोड़ देना है, लेट गो करना है। जाने दो, बात को जाने दो। संबंध संपर्क हमारा खराब न हो, किसी के साथ भी संबंध हमारा कड़वा न हो जाए, लेकिन सदा मधुर संबंध बना रहे, क्योंकि हम ही दैवी दुनिया में जाने वाले हैं। तो दैवी दुनिया में जाने वाले तो हर कोई खीरखंड होकर के रहता है। तो आज के दिन विशेष हर कोई प्रेम से एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं। और आज से कहा जाता है कि प्राकृतिक परिवर्तन भी होने लगता है, दिन बड़ा होने लगता है, तिल के समान दिन में परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे ठंडी भी कम होने लगती है और दिन के परिवर्तन के साथ साथ हमें यह भी स्मृति दिलाता है कि अभी युग का परिवर्तन भी हो रहा है। हम भी ऐसे संगम पर है जहां से अब दिन परिवर्तन होकर के सतयुग की ओर हमारा हर कदम आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसी शुभ मकर संक्रांति बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो, बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह साल बहुत सुंदर जाए, यही हमारी दिल की शुभ भावना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर है,
उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। दूसरी पॉइंट, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। उच्च पद प्राप्त करने का आधार बाबा कहे इस बेहद की रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप हुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बेहद बाप से वर्षा पा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे भी अब समझते हैं कि अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना, मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो सबसे पहले किसने छीना? सबसे पहले रावण ने छीना है आसुरी मत पर। यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, इसका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूं। बाबा कहे इस आत्मा के पूरे 84 जन्म को मैं जानता हूं। अभी तुम और किसकी मत सुनो। हमें अभी किसकी भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बाबा कहे अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। आज के बाबा के मधुर महावाक्य ऐसे हैं जैसे आमने सामने बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूं, उनसे भी कर लेता हूं। पहली बात तो है पवित्र बनना, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहां भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्ठी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती ओहो माया, फिर भागंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो। तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। इतना बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। बाबा कहे बाबा के डायरेक्शन पर चलने की भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हाँ हम तो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं।
बाबा कहते हैं मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम कभी किसी को विष नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। बाबा भी जानते हैं कि माया को इतना सहज छोड़ने वाली नहीं है। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। तो यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। जैसे ही हम बाबा की राह पर कदम रखते हैं तो माया भी खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि ये सब होगा, सारी बीमारी पहले तो बाहर जरूर आएगी। जहां तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी, माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प लाओ या विकल्प न लाओ। बाबा कहते मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प न लाओ। बहुत लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबा को? बाबा कृपा करो। मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा, यहां तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाएं, ड्रामा में भी है नहीं। बाबा कृपा करे, ये ड्रामा में भी नूंद नहीं है। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म से ट्रांसफर हो गए होंगे वह निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं, अनेक मत अनेक बातें हैं, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था बाबा ने, हम बच्चों को कल्प पहले भी कहा था, माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूं। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहां है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे, अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्म के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूं। ये पूरा भक्त था, ब्रह्मा बाबा पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूं। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यदि की राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल, शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है, तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है। हाँ, इस समय तो कोई राजाई नहीं और कोई राजाई है नहीं, यहां बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। बाबा कहते यहां इतने सारे धर्म हो गए,
तो हमारा तुम्हारा, ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा धर्म, ये हमारी जमीन, ये तुम्हारी जमीन, तो हमारा तुम्हारा चलता है। वहां ये बातें नहीं है। सतयुग में ऐसी बातें नहीं है। हमारा तुम्हारा का भाव ही नहीं है, मेरे तेरे का भाव समाप्त। तो अब आप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा कराए, यानी योग कराए, दृष्टि दे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। पूछते बाबा, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। बाबा के इस दुनिया में किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर लिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहां आने की दरकार नहीं। पहले अपनी धारणा को मजबूत करने के लिए बाबा कहते हैं तुम बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप आए ही है पतित से पावन बनाने। बाबा इस बात में, पवित्रता की बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे और हमेशा बच्चों की उन्नति चाहते थे कि बच्चे इस काम विकार के ऊपर संपूर्ण जीत प्राप्त करें। इसीलिए इतनी सजा देते थे कि 12 मास मधुबन में नहीं आए तो नेचुरल है कि वो आत्मा अंदर से बाबा के प्यार के लिए तड़पती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप आए ही है पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्व विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप कहते हैं तुम तो सुपर्णखा हो। ये सब नाम इस समय के ही है। सुपर्णखा जैसे अपने स्वरूप के द्वारा आकर्षित करना चाहती थी, तो इसी का यादगार है कि संगम युग में कई बहनें भी ऐसे होती है जो सुपर्णखा होती है। यहां तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी न दे, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोतामेल बताएंगे तब तो राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूं, मैं तो दाता हूं। बाबा वासना जरूर लेते हैं और उस भोग के अंदर बाबा अपनी सकाश जरूर भर देते हैं। इसलिए भोग लगाने से बाबा की सकाश उसमें प्राप्त हो जाती है। तो भोग तो हर रोज लगाना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आगे रात्रि क्लास बाबा का है और ये रात्रि क्लास 15 जून 1968 का है, जिसमें बाप दादा कहे पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से।
याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल न हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पाठ रहेगा। शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, न बाप का पाठ रहेगा न हमारा पाठ रहेगा। इस समय ही बाबा आकर हमें ज्ञान सिखाते हैं। न उनका देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ होगा, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, इतना बाबा को ड्रामा पक्का है। ड्रामा की हर एक बात इतनी बाबा ने अपने जीवन में अप्लाई की हुई थी कि पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। न देने वाले पास रहे न लेने वाले में कमी रहे, तो दोनों एक दो के समान हो गए। बाप समान बन जाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी, तो देना लेना सब समाप्त। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत। कहां तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। इस ज्ञान का अंत नहीं पाया जा सकता, इसको ही कुदरत कहेंगे। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, जब मेरे में ज्ञान का पाठ बंद हो जाएगा तो ब्रह्मा बाबा का भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि पूरा ज्ञान हप कर लेने से, प्राप्त कर लेने से हम कोई परमात्मा बन जाएंगे। नहीं, तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें नीडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है नीडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है।
अभी टाइम पड़ा है। बाबा कहते अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। अभी तो छोटी आयु वाले भी हार्ट फेल हो गए, हार्ट अटैक आ गया। हाँ, 30-35 साल में भी हार्ट अटैक आ गया। तो बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही लीडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके, है ही वो अविनाशी सर्जन, कभी पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो, हम ऐसी संजीवनी बुट्टी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सतयुग में कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इन मेमोरियल टाइम बाप आए हैं। इतनी बार, अनगिनत बार इन मेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। वह गीता आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। तो आज गुड मॉर्निंग भी हो गई, गुड नाइट भी हो गई, तो दोनों बाबा कह करके नमस्ते करते हैं। आज की रात्रि क्लास और सवेरे की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। बाबा कहते ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1
भाग्यशाली बनना। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना, कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। अच्छा, ओम शांति।